सो परमिशन मॉड्यूल में ऑलरेडी आई थिंक सी ऑफिस ने मास्टर डेटा प्रिपेयर कर लिया है। छत्तीसगढ़, आपका मास्टर डेटा प्रिपेयर हो चुका है? सी ऑफिस छत्तीसगढ़? हाँ, हो चुका है। ओके। राजस्थान? सी ऑफिस राजस्थान? तिवारी सर, आर यू देयर? सी ऑफिस राजस्थान? हेलो, मैं सीओ बोल रहा हूँ। कौन, बाकी लोग कहाँ गए भाई? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये हमारे वाले तो अभी थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हरी जी रिप्लाई? वो कोई दे नहीं रहा। रिप्लाई नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं वो? हमारे तो एक्चुअली क्या ज्वाइन ही नहीं कर पाए लोग। 500 की लिमिट थी क्या? सर 500 की थी। मैंने बोला भी है कि सर हम दोबारा से एक वीसी, जस्ट बिकॉज राजस्थान अभी थर्ड फेज में है, तो हम अलग से एक और वीसी स्पेशली राजस्थान के लिए ही कर देंगे। हेलो, आप उसमें क्यों नहीं हो? पूछ रहे हैं आपको बार बार। वो कहाँ है? वो तो बोल, आप बोल क्यों नहीं रहे फिर? वो पूछ रहे ये यार, जो भी आ गए, लेकिन तो अभी ये तो बात तो करो। यहाँ वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान ने वो डेटा डाल दिया क्या, मास्टर डेटा है। तो सबसे पहले सीओ लेवल पे ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने असाइन कर रखी है, जिसमें कि सबसे पहले सीओ ऑफिस को डिसाइड करना होता है लिस्ट ऑफ परमिशंस की वो कौन कौन सी परमिशन स्टेट में अलाउ करना चाहते हैं। देन हु विल बी द अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर दैट परमिशन। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, और लास्ट थिंग जो होती है वो होती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे जो कि पैरेलली उन अप्लाइड परमिशन में कंसेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ सीओ ऑफिस के लेवल पे हमने अथॉरिटी टाइप, अप्रूविंग अथॉरिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और अगर कोई अप्रूविंग परमिशन सीओ लेवल पे डिस्पोज ग्रांट हो रही है तो उस लेवल पे अगर किसी और डिपार्टमेंट से भी कंसेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल हेलीपैड की हेलीकॉप्टर की परमिशन है और एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी या किसी और डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए जो कि सीओ लेवल पे डिस्पोज आउट हो रही है, तो सीओ लेवल पे जो हमारा नोडल ऑफिसर होगा उसके मोबाइल नंबर्स हमें यहाँ सिस्टम में एंटर करने होते हैं, सो दैट हम उसके एनकोर नोडल ऐप में भी कंसेंट एक इंटीमेशन भेज पाए कि इस पर्टिकुलर नेचर की एक परमिशन अप्लाई हुई है जिसमें कि आपके डिपार्टमेंट से कंसेंट रिक्वायर्ड है। तो अब इसके प्रोसेस पे आते हैं। सो जस्ट मैं सीओ लॉगिन में पहले आ जाता हूँ। सो सीओ लॉगिन में सबसे पहले आप यहाँ परमिशन मॉड्यूल में जाएंगे, ऐड अपडेट मास्टर डेटा। यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस हैं जिसके थ्रू आपको मास्टर डेटा प्रिपेयर करना होता है। अथॉरिटी टाइप में क्या होता है कि आपको सबसे पहले उन डिपार्टमेंट्स को ऐड करना होता है जिनके अगेंस्ट आपको कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू, यहाँ सिर्फ आपको डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करना होता है। नेम मेंशन करने के बाद अब आप परमिशन पे आ जाते हो। परमिशन में फॉर एग्जांपल मैं कोई एक परमिशन फॉर वीडियो वैन है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या होगा कि किस लेवल पे ये परमिशन ग्रांट होगी उसको मैंने सेलेक्ट करना है। आरओ को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस परमिशन को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन लिख दिया यहाँ पे। अगर मैंडेटरी है तो मैंडेटरी मार्क करके फिर उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी अटैच कर दी, सो दैट जिस भी डिपार्टमेंट या अप्लीकेंट को इस परमिशन को अप्लाई करना है उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी उसको मिल जाए। अब आपने करना क्या है, हमें एनओसी चाहिए फॉर एग्जांपल फायर डिपार्टमेंट से। हमने उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी अटैच कर दी और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमें फायर डिपार्टमेंट से ही एनओसी चाहिए। इसके अलावा हमें एनओसी फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए।
और वो हमें मैंडेटरी है तो हम मैंडेटरी मार्क कर देंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने पुलिस डिपार्टमेंट मार्क कर दिया। इस तरीके से हमारा इस परमिशन का मास्टर डेटा क्रिएट हो गया। अब हम इसे सबमिट कर देंगे। अब ये परमिशन जो है हमारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाएगी अप्लाई करने के लिए। अब ये हमारा सीओ लेवल से ऑप्शन इनेबल हो गया। सीओ लेवल पे अगर कोई परमिशन डिस्पोज आउट हो रही होती है तो उसमें हमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इन सब के नोडल ऑफिसर ऐड करने होते हैं, सो दैट जब भी कोई ऐसी परमिशन जो कि सीओ लेवल पे ग्रांट हो रही हो, अगर किसी और डिपार्टमेंट से कंसेंट रिक्वायर्ड है तो उनसे भी क्लियरेंस मिल सके। एक ये ऑप्शन हमारा अवेलेबल होता है परमिशन डेट वाइज, परमिशन डेट रेस्ट्रिक्शन। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपने इसको चेक मार्क कर रखा है तो जब भी ऑनलाइन मोड में कोई भी परमिशन अप्लाई होगी तो उस केस में वो परमिशन एटलीस्ट 48 आवर प्रायर अप्लाई करनी होगी। अगर कोई भी परमिशन चाहिए तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को 2 दिन पहले अप्लाई करनी होगी। उससे पहले की परमिशन वो नहीं अप्लाई कर पाएगा सिस्टम में। ही हैज टू अप्लाई एनी परमिशन विथ एटलीस्ट 48 आवर प्रायर। लेकिन अगर आपने इस चेकबॉक्स को नहीं यहाँ पे अपडेट कर रखा है तो ऑनलाइन मोड में होगा क्या कि वो परमिशन, वो अगर आज शाम की भी परमिशन या अभी 1 घंटे बाद की भी कोई परमिशन अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। सो प्लीज इंश्योर कि अगर आप एटलीस्ट 48 आवर का टाइम चाहते हैं सो दैट आरओ उस या जिस भी लेवल पे वो परमिशन जा रही है उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ समय मिले, सो दैट आप यहाँ पे इसको एक्टिव कर दीजिए। तो जब भी कोई परमिशन अप्लाई करने जाएगा थ्रू ऑनलाइन मोड, अगर ऑफलाइन मोड किसी को आज शाम को कोई मीटिंग करनी है या रैली करनी है या ऑफिस के लिए अप्लाई करना है तो वो अगर अप्लाई करना चाहता है तो आरओ ऑफिस या उस पर्टिकुलर ऑफिस जाके आज शाम की भी परमिशन अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में कर रहा है तो उस केस में वो सिर्फ 48 आवर प्रायर ही कर पाएगा। इतना काम हो जाने के बाद सीओ ऑफिस का काम खत्म हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डीओ और आरओ लेवल पे। उसमें करना क्या होगा, सिंपली परमिशन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे भी ऐड अपडेट मास्टर डेटा होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सभी आरओ ऑफिस को ये पुलिस स्टेशन अपना अपडेट ही करना होगा, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन रिक्वायर्ड होता है हर परमिशन रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए। परमिशन एप्लीकेशन में पुलिस स्टेशन मैंडेटरी है, तो जब तक आप अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे पुलिस स्टेशन की डिटेल नहीं डालोगे तब तक वहां फॉर्म में बाय डिफॉल्ट दिखाई नहीं देगा। सो दिस फर्स्ट 2 थिंग्स, नोडल ऑफिसर और पुलिस स्टेशन, ये आपको ऐड करना है ऑन हाई प्रायोरिटी। आज बाय डे एंड कोशिश कीजिए कि आपके सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पुलिस स्टेशन प्लस नोडल ऑफिसर की डिटेल सिस्टम में आ जाए, सो दैट जब भी कोई परमिशन अप्लाई हो उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स को इंटीमेशन जा सके। इसके लिए पुलिस स्टेशन पे क्लिक किया, पुलिस स्टेशन की डिटेल की और सेव कर दिया। सिमिलरली फॉर नोडल ऑफिसर ऑल्सो आप क्लिक करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर आपको असेंबली लेवल पे ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे और फिर यहाँ पे डिटेल फिल करके आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। इस तरीके से आपका नोडल ऑफिसर ऐड हो जाता है। एक चीज आपको जो लास्ट में दिखेगी वो है लोकेशन की। जो भी आपके इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स या हॉल है जहाँ की पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करती है या पीपल गैदरिंग होती है, उस तरीके की लोकेशन आप यहाँ चाहो तो ऐड कर सकते हो, सो दैट स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आपको जब परमिशन रिक्वेस्ट आए तो दिखती रहे। ये अगर आप लोकेशन नहीं भी ऐड करोगे तो देयर इज अ प्रोविजन इन द फॉर्म ऑल्सो कि जो पॉलिटिकल पार्टी या आरओ ऑफिस में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो फॉर्म फिल कर रहा है वो भी अपने एंड से लोकेशन ऐड कर सकता है। बट अभी अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड रहेगा तो भी परमिशन रिक्वेस्ट आपकी सबमिट होती रहेगी। अब सेम जो है हमने दे रखा है डीओ लेवल पे भी। डीओ को सिर्फ और सिर्फ नोडल की डिटेल डालनी होगी, बिकॉज बाकी पुलिस स्टेशन डिटेल और लोकेशन डिटेल उसके सब्सिक्वेंट असेंबली से हम फेच कर लेते हैं। अब बारी आती है फॉर्म की। फॉर्म के केस में जो ऑनलाइन परमिशन होगी वो आपको सुविधा पोर्टल से। हेलो सर आपका क्वेश्चन जो भी क्वेरी होगी जस्ट मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। ओके सर। सो जो परमिशन ऑनलाइन आनी होगी अब वो
सुविधा पोर्टल के थ्रू जो भी परमिशन सी ऑफिस ने इनेबल कर दिए वो सारी परमिशन अब अप्लाई हो सकती है। जो परमिशन आपको फिजिकली आपके आरओ ऑफिस आपके मिलती है तो वो आप ऑफलाइन वाले सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे एक बार जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दी उस प्रोफाइल को आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी अगर एक बार प्रोफाइल किसी ने इस मोबाइल नंबर से क्रिएट कर रखी है तो आपको फॉर्म में हर बार वो चीजें नहीं फिल करनी पड़ेंगी। जस्ट आपको परमिशन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो वैन मैंने अभी किया था। अब अप्लीकेंट जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट था आप यहाँ पे अपडेट करोगे। अपडेट करने के बाद डिटेल फिल करोगे। अब आप जैसा कि दे सकते हो एक पुलिस स्टेशन मैंने पहले से ऐड कर रखा है। वो ऐड करने के बाद अब ये फॉर्म सबमिट कब हुआ था, हमने सिस्टम में प्रोविजन दे रखा है कि हो सकता है कि आपने किसी परमिशन को फिजिकली प्रोसेस कर दिया बट सिस्टम में उस समय नहीं डाला, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन। हो सकता है आपके यहाँ इंटरनेट इशू हो या फिर ऑफिस में कुछ डिस्टर्बेंस हो, आपने परमिशन ग्रांट कर दी। इवन दो आपको उस परमिशन को सिस्टम में डिजिटाइज करना ही है। आपको कोई भी परमिशन चाहे आपने ऑफलाइन ग्रांट कर दी हो लेकिन आप सिस्टम में उसको डिजिटाइज करोगे और प्रॉपर अप्रूव करके सो दैट हमारे सिस्टम में उसका रिकॉर्ड रहे। दूसरी चीज, आप कोशिश करें कि आप सभी परमिशन को सेम टाइम स्टैम्प के साथ प्रोसेस कर सकें, क्योंकि होगा क्या, बाद में किसी एक ही ग्राउंड के लिए दो पॉलिटिकल पार्टी ने अप्लाई कर दिया, वो एलिगेशन लगाएंगे आपने इंटेंशनली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की परमिशन को अप्लाई किया, एक्सेप्ट किया, हमारी रिजेक्ट किया। तो आप एटलीस्ट सिस्टम के थ्रू उनको दिखा पाओगे कि इनकी परमिशन रिक्वेस्ट इस टाइम स्टैम्प पे आई थी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने खुद अप्लाई किया है तो वहां पे डेट और टाइम आपको दिखता रहेगा कि किस टाइम उसने अप्लाई किया था। तो इन सारे इश्यूज से आप बच जाओगे। सो प्लीज इंश्योर कि आपके पास जितनी परमिशन आए आप उसको मैक्सिमम कोशिश करो कि सब पहले वो आपको ऑनलाइन मोड में मिल जाए। अब ऑफलाइन अगर आ जाता है तो आप सिस्टम में उसको इंस्टेंटली डिजिटाइज करो सो दैट बाद में आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना आए कि आपने इंटेंशनली किसी पार्टी को फेवर किया। अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 को डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया, फॉर्म आ गया हमारे पास। इवेंट हमारा स्टार्ट होना था 12 को और खत्म हो रहा है 13 को। लोकेशन अगर हमने जैसे टेस्ट लोकेशन हमने रायपुर की ऐड कर रखी है, अगर नहीं भी है तो ऐड मोर लोकेशन पे क्लिक किया, टेस्ट लोकेशन PCI करके इस फॉर्म को सेव कर दिया और हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसकी एक रेफरेंस आईडी होगी और जिस भी पर्टिकुलर नोडल ऑफिसर्स को इसकी इंटीमेशन जानी है उनके एनकोर नोडल ऐप पे वो इंटीमेशन चली जाएगी। इस तरीके से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब जब प्रोसेस करने की बारी आएगी, परमिशन में गए आप, एक्सेप्ट रिजेक्ट में गए, आपको वो फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा 21 AC 12। आप जैसे इसे एडिट पे क्लिक कीजिए, अभी आपको दिख जाएगा कि नोडल ने इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है नोडल उस समय ऐप पे रिप्लाई ना कर पा रहा हो लेकिन आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप के थ्रू आपको इमेज भेज दी कि आप इस परमिशन को ग्रांट कर दो। तो आप आरओ लॉगिन से चाहो तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट उसने भेजा है आप उसको ऐड करके अपलोड कर दो, तो यहाँ पे जो नोडल का एक्शन है वो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप इस परमिशन को चाहो तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट मार्क कर सकते हो। जैसे ही आप एक्सेप्ट रिजेक्ट मार्क करोगे जिस भी मोबाइल नंबर से परमिशन अप्लाई हुई होगी उस पे एक मैसेज जाएगा कि आपकी परमिशन प्रोसेस हो गई है, जिसको कि आप सुविधा के पोर्टल से व्यू करके डाउनलोड कर सकते हो। ये एंड टू एंड प्रोसेस था जो कि आपको करना है। अब 1 by 1 अगर आपको कोई डाउट हो इस प्रोसेस में तो बिफोर 2 PM आप पूछ सकते हो, बिकॉज वी हैव टू क्लोज दिस सेशन। ऑफलाइन एप्लीकेशन आता है परमिशन रिक्वेस्ट सर 1 by 1 प्लीज। NIC के पास जो जा रही है रिक्वेस्ट, एक तो फिर से बता दीजिए उसको प्लीज। क्या चीज? जो परमिशन किसी नोडल ऑफिसर के पास जा रही है, जो डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर है, तो सर जो अभी बताया आपने अभी जो बताया उसको रिपीट कर दीजिए नोडल ऑफिसर का।
सर नोडल ऑफिसर के पास जब जाती है ना, जैसे ही आप नोडल ऑफिसर का नंबर जब रजिस्टर करोगे ना, तो उन्हें मैसेज जाएगा कि उन्हें एनकोर नोडल ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। सर प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर। क्या नाम है? सर भोपाल से क्वेश्चन था सर। निशु कश्यप सर प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, मुझे मेरी आवाज वापस रिपीट आ रही है आपकी तरफ से। सर भोपाल से क्वेश्चन था सर। सर भोपाल ऑफिस से आपकी आवाज बहुत इको करे, जस्ट बिकॉज आपके यहाँ 2 डिवाइस से ज्वाइंट है। थैंक यू। तो सर जब भी किसी नोडल ऑफिसर का नंबर रजिस्टर किया जाता है ना, तो उसको एक मैसेज जाता है कि उसको ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। ऐप में वो अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू सिंपली लॉगिन कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी एप्लीकेंट ने यहाँ से एक परमिशन अप्लाई की वीडियो वैन की। अब सीओ ऑफिस ने मास्टर डेटा में मेंशन कर रखा है कि ये परमिशन जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी आरओ लेवल पे, तो ये फॉर्म यहाँ पे आएगा। अब चेक करेगा कि किस नोडल ऑफिसर को इसमें कंसेंट जाना है। अब उस नोडल ऑफिसर, वो फायर डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, उन सबको उनके मोबाइल ऐप में एक परमिशन दिखाई देगी और वो फिर उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या ऑब्जेक्शन मार्क कर सकते हैं। जो भी वो मार्क करेंगे वो आरओ को अपने डैशबोर्ड में दिख जाएगा। जो अभी मैंने किया था वो उस केस में बताया था कि अगर नोडल ऑफिसर किसी ऐसी जगह है कि वो ऐप नहीं यूज कर पा रहा है और उसने परमिशन की फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दी, तो आरओ क्या करेगा, वो लेटर जो है सिस्टम में अपलोड कर देगा नोडल के बिहाफ पे। फिर वो अपने लॉगिन से परमिशन जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। हेलो। ठीक है सर। हेलो जी सर। सर कंप्लेंट एक इशू है इंदौर से। सपोज यहाँ पे 2 पार्टीज एक ही समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर परमिशन मांगती है तो हमें किसको कैसे डिसाइड करेंगे? सर ऑनलाइन वाली तो ऑलरेडी डिजिटाइज फॉर्म में आ पाएगी, उसी को प्रीफर कर लीजिए। ऑफलाइन वाले को तो आपको खुद ही डिजिटाइज करना पड़ेगा ना। हाँ, पर परमिशन मतलब पहले किसको दे? अगर एक ही प्लेस के लिए, मान लीजिए एक ही गार्डन के लिए या एक ही कोई सर अगर लोकेशन सिस्टम में टाइम स्टैम्प पहले जिसका जनरेट होगा, अगर आपको ऑफलाइन वाली ऐसा, तो अगर सिस्टम में ऑलरेडी किसी ने अप्लाई कर रखा है, आप जब भी अप्लाई करने जाओगे ऑफलाइन तो बट ऑब्वियसली उसका टाइम स्टैम्प पहले होगा ना। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। सर भोपाल से क्वेश्चन था सर वन बाय वन प्लीज। ऑफलाइन एप्लीकेशन में ईमेल आईडी डालते हैं तो उनको कंसेंट जाएगा कि इसको रिजेक्ट ही आपसे एक्सेप्ट हुआ है। सर उसके मोबाइल नंबर पे जाता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना उस फॉर्म में, जो कि मैंडेटरी है, उस पे मैसेज जाएगा अप्लाई होने के बाद भी और एक्सेप्ट रिजेक्ट होने के बाद भी। सर भोपाल से क्वेश्चन था सर। गुजरात छत्तीसगढ़ से बोल रहा था जो आप दिखा रहे थे सर लास्ट में। सर, गुजरात छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। बताइए सर, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक एक करके